आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार, नारायणा एकेडमी बाय अभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं 7, 11 और 13 के स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। इसमें हम आपको केवल एक मेथड बताएंगे और इसी मेथड से आप तीनों नंबर्स की डिविजिबिलिटी पता कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले चैनल पे इससे डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड 3 पार्ट्स आपके हो चुके हैं। ये आपका चौथा पार्ट है। आज बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे आपको 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो देखो 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करते हैं, बड़े अच्छे ढंग से समझिएगा। एक ही रूल से बताएंगे, किसकी? 7, 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे दो नंबर आपको दे रखे हैं, इनको पे नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है? पहला 0, 0, 5, 0 कहां लिखा है? 5, 9, 2, 3। ये आपका नंबर दे रखा है कितना? 59, 59, 22 दे रखा है। कितना? 59, 22। दूसरा नंबर आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 6, 8। ये आपका दे रखा। अब क्या करेंगे? 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, जो भी आपकी संख्या दी हुई होगी उसे लिख लेना। जो भी आपकी संख्या दी होगी उसको बाएं तरफ से 3-3 के पेयर बनाते हैं। जैसे आपकी ये संख्या दे रखी है ना, तो बाएं तरफ से 3-3 के पेयर बनाओ। देखो, बाएं तरफ से बनाएंगे 3 के पेयर, ये बन गया। इसको बाएं तरफ से बनाने के लिए तीन अंक तो आपके हैं नहीं, तो क्या करोगे? 2 0 लगा लो, 2 0 लगाओ। अब बताओ, 3-3 अंक बन गए, पेयर बन गए। अब देखो, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए सबसे पहले संख्या के बाएं तरफ से 3-3 के पेयर बनाते हैं। 3-3 के आपने पेयर बना लिए। अब पेयर बनाने के बाद उनके बीच का डिफरेंस पता करते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है आपका? 9, 2, 2, डिफरेंस 0, 0, 5। इनका डिफरेंस आपका क्या दे रखा? क्या होगा? 917 होगा कि नहीं होगा? 917 इसका डिफरेंस हुआ। अब जो भी आपका डिफरेंस आए उसको हम क्या करते हैं? 7, 11 और 13 से क्या करते हैं? डिवाइड करके देखते हैं। जिस नंबर से भी ये डिवाइड हो वही उसका, उसी से वो डिविजिबल है। अब 7 से आप डिवाइड करके देखो इस नंबर को, तो क्या डिवाइड होगा? 13 7 91, 7 1 कम 7 डिवाइड होगा। मतलब 7 से क्या डिविजिबल है। 11 से डिवाइड करके देखो, ये 11 88, 3 11 33 नहीं होगा। 11 से डिविजिबल ये नंबर नहीं है। 13 से करके देखते हैं, तो 13 7 91, ये भी 13 से भी डिविजिबल नहीं है। मतलब 7 से आपका डिविजिबल है नंबर। तो ये बात समझ में आई। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी संख्या दी होगी उसको बाईं तरफ से 3-3 के पेयर बनाएंगे। बाईं तरफ से 3-3 के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी आपकी संख्या दी होगी बाईं तरफ से आप 3-3 के पेयर आपको बनाने हैं। अब 3-3 के पेयर बनाने के बाद में 3-3 के पेयर बनाने के बाद में आपको उनके बीच का डिफरेंस पता करना है। उसी डिफरेंस को आप 7, 11 और 13 से डिवाइड करके देखोगे। जिस नंबर से भी एक डिवाइड होगा वही उसका डिविजिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ। जैसे दूसरा नंबर दे रखा है, इसमें भी बाईं तरफ से 3-3 के पेयर बनाओ। एक पेयर ये बन गया आपको, एक पेयर आपका ये बन गया। ये 6 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। जब 6 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है तो क्या करोगे? 0 लगा के इसको भी 3 का पेयर बना दोगे नहीं बना? अब जब इतना पेयर, अब इसमें देखो, इसमें 2 पेयर थे, सिंपल सा डिफरेंस पता कर लिया। इसमें तो 3 पेयर है। जब भी आपके 3 पेयर हो तो क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आपको तब क्या करना है कि ऑड और इवन याद रखना है। मतलब ऑड प्लेस वाले ऑड प्लेस वाली संख्याओं को आपस में ऐड करके, जो इवन प्लेस वाली संख्याओं को आपस में ऐड करके फिर उनके बीच का डिफरेंस पता करते हैं। जैसे देखो, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करो, कितना मिल जाएगा? देखो 647 है, जोड़ोगे तो 7 6 13, मतलब 653 हो जाएगा भाई। इसको और इसको ऐड करोगे तो 653 आपका आएगा। ठीक है, अब डिफरेंस किससे पता करोगे? इससे डिफरेंस पता करोगे। 8, 9, 1 से डिफरेंस पता करोगे। यही तो बचा नंबर। ठीक है, अब जब नंबर पता करोगे तो अब देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा। 11 में 3 घटाओ, कितना आएगा? 8 आएगा आपका। यहाँ पे देखो 8 में 5 3 आएगा आपका। ठीक है, अब 8 में 6 घटाओगे आपका, कितना आएगा? 2 आएगा। अब इस 238 को हम डिवाइड करके देखते हैं किससे? 7, 11 एंड 13 से। क्या 7 से डिवाइड है? देखो 7 3 21, 2 बचा 7 चौक 28। 7 से क्या डिविजिबल है? 11 से डिवाइड करके तो 11 दूनी 22 नहीं है। 11 से 13 से भी आपका ये नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी नंबर को किसी भी, अगर 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता करना है तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। 3-3 के पेयर बना के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 11, 2, 0, 0, 64।
ये अब देखो एक चीज समझिए, किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल मतलब 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाईं तरफ से 3-3 के पेयर बनाओ और 3-3 के पेयर बनाने के बाद उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करो और जो डिफरेंस होगा उसको 7, 11 और 13 से डिवाइड करो और जिस नंबर से भी डिवाइड हो वही उससे डिविजिबल होता है, वही उसका डिविजिबिलिटी मतलब रूल शो करता है। अब देखो जैसे ये आपका नंबर दे रखा है तो इसमें 3-3 के पेयर बनाओ, बाईं तरफ से बना लिया आपने, ये बनाया। अब देखो ये एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्या करो, 2 जीरो और लगा लो और इसको भी पेयर बना लो। अब जब इस तरीके से 3-3 पेयर बन जाए मतलब 3-3 पेयर बन जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऑड प्लेस वालों को ऐड करते हैं और इवन प्लेस वालों को ऐड करने के बाद मतलब ऑड प्लेस वालों को ऐड करेंगे, इवन प्लेस वालों को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद उनका डिफरेंस पता करेंगे, फिर उनको डिवाइड करके देखेंगे और डिविजिबिलिटी रूल पता करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे ये नियम दे रखा है आपको ये दोनों, तो ये ऑड ऑड ये है तो देखो 64 है ये 1 है तो जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस किससे पता करोगे, बीच वाले से, आपको क्या दे रखा है 120, इस नंबर से पता करोगे। अब जब पता करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 में 5 आएगा, अब यहाँ पे 11, अब 11 में 6 घटाओ कितना आएगा, 5 आएगा, 55 आ गया कि नहीं आ गया। जब आपका 55 आ गया तो 55 को अब क्या करोगे, 7, 11, 13 इनसे डिवाइड करके देखोगे, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से आपका डिवाइड हो रहा है, 13 से आपका डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये नंबर आपका किससे डिविजिबल है, 11 से आपका डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 29, 34, 40, 24, 32 इसको डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए किसके, 7, 11 और 13 इनमें से किससे डिविजिबल है ये पता करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, बाएं तरफ से 3-3 के पेयर बनाते हैं, बना लें, ये देखो बना लिया, यहाँ पे 0 0 लगाओगे, इसका भी पेयर बनाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑड प्लेस वालों को पहले ऐड कर देंगे, ऑड प्लेस वालों को ऐड करो तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 9, 3, 4 प्लस 4, 3, 2 ये तो करोगे, डिफरेंस पता करोगे किसके बीच के, इवन प्लेस वालों के बीच के। देखो ये इवन प्लेस है, कितना दे रखा है 402 प्लस 0, 0, 2 ये। ठीक है, अब इसको ऐड करो कितना आएगा, 4, 2, 6, 3, 3, 6, 9, 4, 13 डिफरेंस का साइन है, 2, 2 आपका 4 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया। अब इसके बीच का डिफरेंस पता करो, 6 में 4 घटाओ कितना आएगा आपका 2 आएगा, 6 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब 13 में 4 घटाओगे आपका 9 आएगा। अब इसको किससे डिविजिबिलिटी, इसको किससे डिवाइड करके देखोगे, 7, 11, 13 7 से करो, 7 1 कम 7 2 बचा। ठीक है, 7 3 21 5 बचा, 7 से डिविजिबल ये नहीं है। 11 से करके देखो तो 11 8 88, 11 8 88, अब 8 11 8 88 यहाँ पे कट गया, 16 में 8 बचेगा, 11 से भी आपका डिविजिबल नहीं है। 13 से डिवाइड करके देखो तो क्या 13 से डिवाइड हो रहा है, देखो 13 7 91, 13 7 91, यहाँ पे 91 हो गया, बचा यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 52 हो गया। जब 52 को 13 से डिवाइड करोगे 13 चौको 52 मतलब 13 से ये नंबर डिवाइड है। तो किसी भी नंबर 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी पता करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से पता कर लेते हैं। अब देखो 11 के अगर स्पेशल रूल की बात करें तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई नंबर दे रखी है, क्या जैसे हम कोई नंबर दे रखी है A, B, C, D, E, F ये कोई नंबर दे रखा है, तो 11 के स्पेशल रूल मतलब 11 से डिविजिबल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा इवन प्लेस की वैल्यूज को ऐड करेंगे, ऑड प्लेस की वैल्यूज को ऐड करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 होगा, उन दोनों का अगर डिफरेंस मतलब डिफरेंस आपका क्या होगा, डिफरेंस अगर 0 हो रहा है तो वो 11 से डिविजिबल है, या फिर 11 हो रहा है तो भी किससे 11 या 11 का मल्टीपल्स है तो भी आपका 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे है तो इवन ऑड प्लेस पे क्या है A, C, E, तो क्या करेंगे पहले A प्लस C प्लस E को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर डिफरेंस पता करेंगे किसका, B, D, F, B, D, F। ठीक है, इसका अगर ये डिफरेंस इसका कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका 11 से क्या है, डिविजिबल है। अब अगर इसका डिफरेंस अगर 11 से कटने वाला आ रहा है, मतलब जैसे मान लो 22 आ गया तो 22 11 का मल्टीपल है ना, तो इसका मतलब क्या होगा 11 से ये डिविजिबल होगा। अब जैसे हमारा एग्जांपल क्या था, एग्जांपल हमारा जैसे था 11 0 0 0 6 4 ये था आपका। अब इसमें देखो क्या करेंगे, 11 से डिविजिबिलिटी रूल पता करनी है ना, तो सिंपल सा इवन ऑड प्लेस की वैल्यूज को ऐड करो, 1 2 3 7 ये तो हुआ भाई, 1 2 3 0 ऐड करोगे 3 ही रहेगा, 4 3 7 डिफरेंस लगाएंगे, 0 1 ही बचा, अच्छा 1 7 यहाँ पे 7, इसका डिफरेंस कितना आपका आ रहा है 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नंबर आपको 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब जैसे कोई दूसरा नंबर ले लें 11 से डिविजिबल पता करने के लिए, कोई भी दूसरा नंबर ले लें, जैसे हम लेते हैं 9 7
824591, ठीक है 19। इसको पता करें तो देखो ध्यान समझिएगा, 9 8 17, 17 4 21, 21 1 22 हो गया आपका। अब और इवन प्लेस की 7 2 9, 9 5 14, 14 9 कितना होता है, 14 9 कितना 23 होता है ना, 14 9 23 होता है। अब यहाँ पे आपका 23 आया, इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? 11 से डिविजिबल पता करने के लिए या तो डिफरेंस आपका 0 आना चाहिए या फिर डिफरेंस आपका 11 या फिर 11 का मल्टीपल्स आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो 11 के स्पेशल रूल के थ्रू। अब जैसे आपका एक और नंबर दे रखा है 29 34 0 2 4 3 2, ये आपका 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ये पता करने में सिंपल से क्या करेंगे, इवन ऑड प्लेस की वैल्यूज को ऐड कर दो। सबसे पहले ऑड प्लेस की वैल्यूज से ही केवल मतलब आपको रखना है। तो ऑड प्लेस की वैल्यूज क्या है, 2 3 5, 5 0 5, 5 4 9, 9 2 11, ठीक है। अब इसके बाद ऑड प्लेस की वैल्यू से मतलब रखो, 9 4 13, 13 2 15, 15 3 कितना होता है, 18 होता है। 15 3 कितना होता है, 18 होता है। अब इनका डिफरेंस कितना आपका आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब ये भी नंबर आपका किससे, 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, मतलब जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अब देखो जैसे हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें भी हम 11 से डिविजिबिलिटी पता करनी है। किससे 11 से डिविजिबिलिटी पता करें तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इवन प्लेस से मतलब रखो। देखो सॉरी ऑड प्लेस से सबसे पहले मतलब रखो। तो 3 2 5, 5 0 5, 5 4 9, 9 2 11 आपका आ गया। कितना आ गया आपका, 11 आ गया। अब ऑड प्लेस इवन प्लेस की वैल्यूज की बात करें तो 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 आपका आ गया। तो डिफरेंस आपका इसका 11 और 11 डिफरेंस कितना आपका आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 11 से आपका नंबर डिविजिबल है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी क्या होती है सब कुछ आपको पता चल गया। यहां तक कि 7 11 13 5 6 4 125 64 सब चीजों के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। अब इन चारों क्लासों से जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक जो एसएससी में या फिर जिन भी रेलवे में, बैंक में जो भी क्वेश्चन आप किए हैं, अगली क्लास में जो लास्ट पार्ट होगा इसका पार्ट, पांचवा पार्ट, उसमें सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे आपको। तो इन सारे चीजों को आप क्या करो, अपना जो है तैयार करो अच्छे से, इनके नोट्स बनाओ और अगली क्लास का वेट करो। और जल्दी अगली क्लास आपकी अपलोड की जाएगी। इससे पहले लोगों को मतलब अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए और इस तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।